नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन उससे पहले आज का दिन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट देख रहे हैं बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही है, एक सीमित दायरे में, कोई भी ऊपर या नीचे का मूव नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप 50 60 70 पॉइंट्स को कह रहे हैं कि भाई गिर गई या उठ गई, तो मेरे हिसाब से अब एक वर्ड गलत होगा, क्योंकि आधे परसेंट भी नहीं होता या आज 70% 80% 70.80 पॉइंट। ऐसे में आज दो बड़ी फर्म, कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा फिच और दूसरा वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी को लेकर भरोसा जताया है। और ये दोनों ही प्लस IMF, इन तीनों ने ही थोड़े दिन पहले यानी कि लगभग 2-2.5 महीने पहले मार्केट को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, और सेम इकोनॉमी को लेकर ही। और उस समय ये लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंता जता रहे थे, लेकिन भारत को लेकर उस समय भी ये पॉजिटिव थे, बट चिंता थी ग्लोबली। तो उसको देखकर कह रहे थे कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके भारत का भी ग्रोथ फॉरकास्ट कट कर रहे हैं, बाकी आउट परफॉर्म करेंगे, ये उन्होंने उस समय भी कहा था भारत के बाजार के लिए। एंड अभी तो और ज्यादा उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव करते हुए दिखे और बड़ी रेटिंग, हायर रेटिंग देते हुए दिखे। तो चलिए, मैंने आपके साथ वर्ल्ड बैंक की रेटिंग तो शेयर करी थी, जस्ट अभी एक और आती हुई दिखी है लगभग फिच की तरफ से। इंडिया ग्रोथ फॉरकास्ट एट 7% प्रोजेक्शन कट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। फिच ने रेटिंग दी है, और इससे पहले वर्ल्ड बैंक की थी, वहां पे 6.9% की इकोनॉमी का जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया इस फिस्कल के लिए, इस करंट फिस्कल के लिए। पहले मैं बताना चाहूंगा, फिच की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, वर्ल्ड बैंक की ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो पहले ये सुन लीजिए, फिर कल मेन चीज है उसके बारे में बताऊंगा। ये महीना बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा दिसंबर क्यों है, एक एक करके सब बताऊंगा। पहले फिच की रेटिंग देखिए। फिच रेटिंग हैज रिटेन इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ फॉरकास्ट एट 7% फॉर करंट फिस्कल। द रेटिंग एजेंसी सेड दैट India could be one of the fastest growing emerging market this year। यानी कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज उभरने वाला कहीं ना कहीं बाजार हो सकता है भारत का, और है भी। आप देख सकते हैं हमारा इन्फ्लेशन, हमारे इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और कल जो इंपॉर्टेंट दिन है वो इसी से रिलेटेड है, आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं भरोसा ज़्यादा हो रहा है, और ब्रोकरेज कंपनीज को भी, रेटिंग कंपनीज को भी, और वर्ल्ड बैंक को भी। वर्ल्ड बैंक ने भी सेम 6.5% की फोरकास्ट करी थी लास्ट 2-2.5 महीने पहले, कट करा था ग्रोथ फोरकास्ट। अभी आज की रिपोर्ट में उन्होंने दोबारा से उसको रिटेन बढ़ाया है और 6.9% कर दिया है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि भारत कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस समय। अगर ग्लोबली कोई भी सरप्राइज या शॉक नहीं आता है, तो हम एक आउट परफॉर्मर हैं और अगले कुछ सालों के लिए रहेंगे। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े निवेशक यही कह रहे हैं भारत के बाजार को लिए कि अगर आपको पैसा बनाना है तो अगले 3 से 5 साल भारत में ही निवेश करें। 2025 से 2030 के बीच में कुछ बड़े निवेशक तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारत की टोटल इकोनॉमी लगभग मोर देन डबल हो जाएगी। जो अभी 2.5 से 3 के बीच में 3 लाख करोड़ डॉलर की जो हमारी अभी इकोनॉमी है, वो ऑलमोस्ट 10 तक पहुंच सकती है। तो ये बहुत बड़े नंबर है। 5 तक तो मिनिमम लेके चल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी फोरकास्ट हैं 2050 तक हम टॉप 5 में आ जाएंगे। तो ये बड़ी बात है। इस हिसाब से देखा जाए तो बाजार हमारे बहुत ही शानदार है, और पैसा बनाने का यही मौका है। तो कौन से स्टॉक्स खरीदें, कौन से ना खरीदें, इस पे मैं दिन में बहुत वीडियोस बनाता हूं। यहाँ केवल आप ग्लोबली समझने की कोशिश करो। अब आते हैं अपने ट्रिगर्स पे जो कल इंपैक्ट करेंगे मार्केट को। ये सारी चीजें इंपैक्ट नहीं करती मार्केट को, ऊपर नीचे रेटिंग होती है, इन्होंने दिया, इन्होंने बोला, ठीक है, बस ग्रोथ फॉरकास्ट दे दी। लेकिन जो इंपैक्ट करेगा बाजार पे, जो इसकी वजह से मूवमेंट होगी, वो कल है आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग का आउटकम। यानी कि कल इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं। आपको पता है 3 दिन की मीटिंग होती है, जो कि कल और आज और कल तक की है। यानी मंडे से स्टार्ट हुई 5 दिसंबर की, 6 दिसंबर और 7, यानी लास्ट है कल का डे। कल आउटकम आता हुआ दिखेगा, और जहां पे मार्केट में जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और बाजार भी ये मान के चल रहा है कि 35 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक कल के सेशन में आपके लिए आता हुआ दिखेगा। अगर 35 बेसिस पॉइंट से ऊपर आता है, यानी कि 40 या 50 बेसिस पॉइंट का आता है, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव सरप्राइज होगा। और उसके बाद फिर कमेंट्री देखना होगा शक्तिकांता दास जी की, कैसी कमेंट्री आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बट मेन चीज तो यही है, सुबह 10 बजे जो क्लियर हो जाएगा, कल सुबह 10 बजे मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा कि कितना रेट हाइक आया। उसके बाद कमेंट्री वो तो चलती रहेगी। सेकेंड थिंग, अगर 35 बेसिस पॉइंट से कम रेट हाइक होते हैं, यानी कि मान लो 25 बेसिस पॉइंट के होते हैं,
तो बाजार को बहुत बड़ा बूम मिलेगा और ये बड़ी तेजी दे सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मार्केट को लेकर। अभी कल के लिए अब आते हैं थोड़ा आगे चल के। अब नेक्स्ट वीक ही आपके लिए यूएस में भी यही कहीं ना कहीं फेड की मीटिंग है रेट हाइक को लेकर, और वहां पे इस बार अराउंड मार्केट में जो एनालिस्ट हैं, जो बाजार है उनका, वो मान के चल रहा है 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। अब 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आता है वहां पे तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा आ जाता है 75 बेसिस पॉइंट का, जो कि कंटिन्यू आप देख रहे हैं हो रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा बाजार के लिए और वहां पे फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, और वो गिरेंगे तो हम भी गिर जाएंगे थोड़ा बहुत। तो प्लस अगर 50 से कम होता है, जिसकी उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाता है तो ज्यादा पॉजिटिव होगा। सेकेंड थिंग जो हमें और उन्हें चेक करनी है वो ये कि कल के सेशन में जब शक्तिकांता दास जी बोलेंगे तो ग्रोथ फॉरकास्ट क्या रखते हैं जीडीपी की, वो कैसे देख रहे हैं, तो वो क्या उसमें कटौती कर रहे हैं या फिर सेम है उनके टारगेट या फिर बढ़ाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टारगेट बढ़ाते हैं वो जीडीपी का तो मार्केट में रैली बनेगी, और घटाते हैं तो फिर मार्केट को खराब लगेगा। सेम फेड में भी यही होने वाला है, यूएस में भी यही होने वाला है। 13 एंड 14 दिसंबर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।